तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज संस्कृत चैप्टर 6 लेकर आया हूं। इसके पहले चैप्टर 5 तक पढ़ा दिया हूं। इसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो चलिए मैं आपसे बता दूं कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ लेने के लिए यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59। इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजिए और आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। आज 6 चैप्टर में कई सब्जेक्टिव है, थोड़ा देख लें। 6 चैप्टर में जो है 9 सब्जेक्टिव है और जो भी सब्जेक्टिव है छोटा छोटा। ठीक, चलिए पहला नंबर जो देखिए सब्जेक्टिव क्या है, भारतीय संस्कारा। इस पार्ट चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय संस्कारा, यानी भारतीय संस्कार के बारे में बताना है। शैक्षिक संस्कार में कुल कौन कौन से हैं, सॉरी शैक्षिक संस्कार कौन कौन सा। उससे पहले मैं बता दूं कि कुल संस्कार कितने होते हैं। कुल संस्कार 16 होते हैं, उसमें से एक प्रकार है शैक्षिक संस्कार। तो उसमें कौन कौन है, तो चलिए उसको पता करते हैं। इनकी जो संख्या होती है, शैक्षिक संस्कार कितने होते हैं, शैक्षिक संस्कार कौन कौन है, देखिए कौन। एगो अक्षर आरंभ, एगो उपनयन, एगो वेद आरंभ, एगो मुंडन, एगो समन्तो नयन समर्थन संस्कार, यानी 1 2 3 4 5 होता है। शैक्षिक संस्कार का होता है, शैक्षिक संस्कार 5 होता है। देखिए कौन कौन, अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, मुंडन। देखिए अक्षर आरंभ यानी जब लड़का क ख का पढ़ाई स्टार्ट करेगा, उपनयन और उसके बाद वेद आरंभ यानी कि वेद आरंभ करेगा, वेद पढ़ेगा, मुंडन यानी उसका मुड़ी छिलाएगा, समावर्तन संस्कार किसी पर दिक्कत, ये मतलब कि 5 को हुए। ठीक, चलिए आगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या क्या है, संस्कार कितने होते हैं तथा कौन कौन है। ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसको मिस ना कीजिए। मैं आप सब बता दूं कि यहाँ से 5 से 7 8 नंबर पक्का क्लियर होगा। ये वाला अगर आपको इस क्वेश्चन को याद रखते हो बहुत जरूरी है। इसमें संस्कार के बारे में बताना है, पूरा संस्कार के खोल के बारे में बताना है। ठीक, संस्कार कौन है कौन कौन है, देखिए इसको मिस ना करें, नहीं तो बहुत बड़ा मिस हो जाएगा, हमसे बाद में मत कहिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर, संस्कार कुल 16 होते हैं, आपको मालूम होगा। जन्म पूर्व संस्कार 3, गर्भधारण, देखिए जन्म पूर्व संस्कार 3 है, कौन कौन, गर्भधारण, पुष्पवाहन और समन्तोन्नयन संस्कार किसी प्रकार की दिक्कत, ये 3 गो होते हैं। अब देखिए शेषवा संस्कार, शेषवा अवस्था में 6 गो होता है। देखिए इसमें जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अन्यास प्रयास, चुंडा कर्म और कारण वेद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। ये देखिए ये कितना 6 गो होते हैं। हाई जो होता है गर्भ धारण, इसका मतलब कि लड़का पैदा होने से पहले, शैशव संस्कार यानी लड़का पैदा होने के बाद। अब देखिए शैक्षिक 5 शैक्षिक संस्कार होता है, यानी जो लड़का जब पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट होता है तब। अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, केशांत और समन्तोन्नयन। चलिए केशांत यानी वही मुंडन। चलिए ये कितना हुआ, 5 हुआ। अब देखिए मैं आपसे जुड़वा दूं, ऊपर 3 गो था, यहाँ पे 3 लोग रहा। जन्म पूर्व शैक्षिक संस्कार 6 गो था। शिक्षा शैक्षिक सॉरी शैक्षणिक शैक्षणिक के संस्कार कितने, 5 गो। जोड़िए कितना, 6 5 11 3 14, किसी प्रकार की दिक्कत है, सब कितना हुआ, 14 हुआ। चलिए आगे। यौना अवस्था विवाह संस्कार होता है तथा व्यक्ति के मृत्यु के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है। देखिए एक यौनवा अवस्था में एगो संस्कार होता है, एगो मरने के बाद होता है, यानी 2 गो या 14 गो, 16 गो संस्कार पूरा कंप्लीट हुआ, किसी प्रकार की दिक्कत। ये देखिए ये जो ना आपको याद रखेगा, यहाँ से 5 से 8 नंबर पक्का क्लियर होगा, बोर्ड एग्जाम में बोल रहे हैं। ठीक, चलिए भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं। लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कारों के पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही लेखन
लेखक हमें यह संस्कारों का पालन करने का संदेश देते। देखिए, लेखक हमें यह कहते हैं कि देखिए, अगर आप संस्कार को अच्छा मानते हैं, भारतीय संस्कार से अगर आप चलते हैं, तो आप बहुत आगे जाइएगा। मतलब कि बहुत आपको ज्ञान मिलेगा, बढ़ोतरी भी होगी। जैसे ही आप मतलब कि गलत रास्ते पे जाइएगा, भारत संस्कृति को नहीं मानिएगा, संस्कार को नहीं मानिएगा, आप नीचे जाइएगा। ठीक, नीचे जाइएगा, आप बेकार हो जाइएगा। ठीक, चलिए, संस्कार ही हमें बताते हैं कि हमें पाल पोस कर बड़ा किया गया है या छोटा। संस्कार किसे कहते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें 5 वाक्यों में। देखिए, व्यक्ति के गुण धारण को संस्कार कहते हैं। व्यक्ति जो गुण धारण करता है, सबसे पहले व्यक्ति अगर कोई कलम पकड़ रहा है तो उसको अक्षरारंभ कहते हैं। कुछ लिखना स्टार्ट कर रहा है तो उसका अक्षरारंभ, यानी व्यक्ति के गुण धर्म को संस्कार कहते हैं। और संस्कार के व्यर्थ ना वास्तविक अर्थ होना है। वैसे कुल 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर वस्तुत मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह जब हो जाता है ना किसी व्यक्ति के, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। मतलब उस पर सीधा सीधी जिम्मेदारी आ जाती है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। उनमें वचन देना क्या मतलब कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा किसी को नहीं मतलब चाहूँगा इसे। उसके बाद मंडप बनाना, बुध के घर वर पक्ष का स्वागत और वर वधू का एक दूसरे को देखना। कन्यादान, अग्नि स्थापना, उसके बाद क्या है, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि मुख्य। लेकिन इसमें एक उदान नहीं छूटा है, मतलब उसको हम ठीक से बताना भूल पार दिए। यहाँ पे देखिए, इसमें वो है कौन सा, वचन देना। वचन देने का मतलब मेरा बैंक बैलेंस आपका बैंक बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस मेरा बैंक बैलेंस। ठीक, याद रखिएगा। इसका साथ में बहुत घाटा भी है, बहुत फायदा भी है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, जिसको जैसा लगे। भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व क्या है? भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने हम अपने महत्व को सजाए रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के कभी सुख अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ है, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोष को दूर करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्व स्रोत सफल स्वरूप संस्कार है। देखिए, भारतीय जीवन जो क्या बताता है कि आपको संस्कार के राह पे चलना है। उसके बाद इसमें से एक बिछड़ना चलना नहीं है। बड़े को आदर करना है, छोटे को मतलब देखिए किसी को गाली उली नहीं देना है। बड़े को आदर करना है, प्रणाम करना है, उनके सामने आंख नहीं उठा के बात करनी है, सर झुका के बात करना है। ये जो संस्कार है, किसी को बड़े आदमी को अगर आप सीट देते हैं, आप बैठे रहिए, बड़े आदमी खड़ा है, तो आपका संस्कार बिल्कुल गलत है। वहीं पे बड़ा आदमी खारी है, सॉरी बैठा है, आप खड़े हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। ठीक, अगर आप बैठे हैं, बड़े आदमी खड़ा है, तो उसको सीट दे दीजिए, ये संस्कार सही होता है। ठीक, चलिए, अब देखिए, किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों बताइए, क्यों कहा जाता है? देखिए, किसान संस्कार में गुरु के घर ही शिष्य का प्रार्थना प्रथम छोर कर्म यानी हजामत जानते हैं, जैसे मूड़ी केस उस काटा जाता है ना, होता है। इसमें छात्र के घर वाले गुरु को यहाँ गोदान देते हैं। इसीलिए किसान संस्कार को देखिए, यहाँ पे किसान होना चाहिए, किसान हो गया है क्या, के शांत संस्कार को गोदान संस्कार कहते हैं। गोदान संस्कार मतलब उसमें गौ को दान किया जाता है। इसमें भी किसान संस्कार में गौ का दान किया जाता है, इसलिए दोनों को गोदान संस्कार या किसान संस्कार कह सकते हैं। ठीक, चलिए, भारतीय संस्कार वाक्य के में परिचय दें। भारतीय पाठ संस्कृत भारतीय संस्कारों का महत्व बताता है। भारतीय जीवन दर्शन में छोड़कर यानी मुंडन, मुड़ी जैसे छिलवाना, उपनयनम, विवाह आदि संस्कारों के प्रसिद्ध हैं। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा अनेक महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है। इससे दोष दूर होता है, इसका गुण प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए तो भारतीय संस्कार में क्या क्या है। सबसे पहले भारतीय जीवन में दर्शन और
छोड़कर मैंने मुंडन उंडन और ये दर्शन बड़े लोगों से मिलना, उपनयनम, उसके बाद विवाह। विवाह भी संस्कार का रूप है, तो इसका मतलब हमको सभी को विवाह करना चाहिए, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आप जैसे करें, हम नहीं जानते हैं, समझ गए ना हम क्या बोलने वाले थे। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है। इससे उनका दोष दूर होता है और गुण प्राप्त होते हैं, ठीक। चलिए 8-9 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम बता देते हैं जल्द ही। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताइए कि संस्कार कितने होते हैं। जन्म पूर्व संस्कार का नाम बताइए। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर भाई संस्कार 16 होते हैं, कब बार बताएं। और जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं, गर्भधारण, पुंसवाहन, समंतोनयन, ठीक, याद रखिए। चलिए, भारतीय संस्कार पाठ के लेखक का क्या विचार है। भारतीय संस्कार पाठ के लेखक का विचार कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है, इसलिए विदेश में भी संस्कारों के प्रति उन्नत की जीवाशु है। मतलब कि कहीं भी जाइए लेकिन इन संस्कार को ना भुलाइए। उससे पहले अगर आपको ये भी बात ये ना भूलिए कि अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में PDF, तो इस नंबर को करिए कांटेक्ट। और चलिए ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव हम लोग देख लिए, ऑब्जेक्टिव हमारा टारगेट है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए हम लोग चाहते हैं कि एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव पढ़ने का, ठीक, एक बार उसी में से मतलब खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 6 चैप्टर पे, जिसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आज हम लोग खत्म करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए 6 नंबर का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, संस्कार प्रायः कितने होते हैं। फर्स्ट नंबर कितने होते हैं भाई, 16 होते हैं। अब तो आंख मूंद के मार दीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। बैकग्राउंड आवाज पे ध्यान मत दीजिए, मुझसे ज्यादा बैकग्राउंड आवाज कहाँ से सुनाई देता होगा भाई, जब मैं इतना गाला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ। चुंडा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है। चुंडा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है, शेषवा संस्कार के अंतर्गत आता है। बोले ना कि उसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए किसान संस्कार किसके अंतर्गत आता है। किसान संस्कार मतलब किस कब काटा जाता है, शैक्षिक शिक्षा काल में या शिक्षा संस्कार में, ठीक। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं, कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, 5 होते हैं। चलिए अब देखिए, मुंडन का निर्माण किस संस्कार में होता है, सॉरी मंडप का निर्माण विवाह संस्कार में। भाई मंडप विवाह संस्कार में नहीं बनता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में ब्रो। चलिए संस्कार इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, अंत्येष्टि, दहन संस्कार, वही दहन संस्कार होता है, ठीक। चलिए जन्म पूर्व संस्कार कौन है, कितने हैं, 3 को है, गर्भधारण, पुष्पवाहन और समंतोनयन, ठीक। चलिए नामकरण किस संस्कार में होता है। नामकरण देखिए बचपन में होता है भाई, बचपन में, विवाह में नहीं होता है, गृहस्थ में नहीं होता है, मरने के बाद नहीं होता है, बचपन में होता है, ठीक। चलिए गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं भाई, एक संस्कार होते हैं, जिसमें लोग शादी करते हैं और चले जाते हैं गृहस्थ काल में, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में होता है। चलिए बचपन में कितने संस्कार होते हैं, बचपन में सॉरी एक मिनट, बचपन में 6 संस्कार होते हैं। चलिए गर्भधारण किस संस्कार में होता है, गर्भधारण जन्म से पूर्व, ठीक है, जन्म से पहले। भारतीय दर्शन का महत्व उत्पादन क्या है संस्कार, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है, ठीक। चलिए आगे, प्राचीन संस्कृतों के की पहचान किससे होती है, संस्कारों से होती है। चलिए समंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है, समंतोनयन जन्म पूर्व संस्कार है, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, यानी जन्म से पहले होता है। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर हम लोग देख लिए, 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता है, किसी प्रकार की दिक्कत है ना। गुरु शिष्य को क्या ले दे के जाते, सॉरी क्या लेके जाते, कहाँ लेके जाते थे भाई, कहाँ लेके जाते थे, घर लेके जाते थे, अपने 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 घर लेके जाते थे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है, शिक्षा नियमों का पालन शिष्य करते हैं। उसके बाद देखिए गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते हैं, उपदेश देकर भेजते हैं कि अब झूठ उठ मत बोलना, शादी उदी करके घर बसा लेना। चलिए प्राचीन काल में शिष्यों को वेद आरंभ कहाँ करते थे, सॉरी गुरु के घर करते थे, कहाँ करते थे, गुरु के घर करते थे। देखिए भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें
में दिखाई पड़ता है? संस्कारों में पड़ता है। चलिए, अंतिम शिक्षा संस्कार क्या, 1 मिनट ही तो आ गया ब्रो। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? 24 नंबर क्या नाम है उसका, थोड़ा बताइए तो जल्दी से, आप लोग जल्दी से बताइए। समंतोनयन, हाँ समंतोनयन है। चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत, देखिए पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है भाई? विवाह संस्कार में होता है। देखिए, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? गोदान होता है क्या? गोदान होता है? नहीं। देखिए पहले 1 मिनट, वागदान होता है, कन्यादान होता है, सिंदूर दान होता है, गोदान नहीं होता है, तो इसका गोदान आंसर होगा। ठीक, चलिए। कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते हैं? जब शिक्षा मतलब कि पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या होता है शिक्षा का मतलब कि पूरा नहीं होता है, आश्वासन यानी पूरा खत्म हो जाता है। ठीक, चलिए। 27 के बाद 28 नंबर पे हम चलते हैं। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मात्र 3-4 और होगा। चलिए, 3-4 नहीं मतलब 5 होगा, और 5-7। चलिए, शिष्य क्या है? पहला छोरकर्म कहाँ होता है? गुरु का घर होता है। शिष्य का पहला छोरकर्म गुरु का घर होता है। चलिए, चित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। किसी प्रकार की दिक्कत? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद होता है। ठीक, चलिए आगे। गोदान की संस्कार का मुख्य कर्म क्या है? गोदान का संस्कार का मुख्य कर्म क्या है? तो इसका मुख्य कर्म मुख्य किसान संस्कार है। चलिए आगे, किसान तो उसका मतलब आंसर होगा। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतर क्या है? गोदान है। ठीक, गोदान है। चलिए, वागदान, 1 मिनट ब्रो। वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान किस संस्कार में होता है? किस संस्कार में वागदान होता है? विवाह संस्कार में। ठीक, चलिए। पुष्पवासन संस्कार कब होता है? पुष्पवासन संस्कार जन्म से पहले होता है। चलिए आगे। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे लगता है कि हम लोग का खत्म हो गया है। तो चलिए, आज हम लोग का क्या चैप्टर 6 खत्म हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपसे बता दूं कि अगर आपको PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो इस नंबर पे 76 31 77 87 49, या 76 31 77 87 49 के जगह पे 59 कर लीजिएगा। इस पे हाई लिख के भेजिए, बिल्कुल फ्री में आपको PDF दिया जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले के बाद थैंक यू सो मच। ठीक, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए ब्रो। वीडियो को भी शेयर कीजिएगा मन लगा के।